नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या से क्या हो गया देखते देखते, यह गाना आपने सुना होगा। जिस नीतीश को लाचार और बेबस बताकर तेजस्वी और पूरा आरजेडी का ट्रोल गैंग मजे ले रहा था, चुनावी नतीजे के बाद समय का चक्र ऐसे पलटा कि अब ट्रोल गैंग की बोलती बंद हो गई है और तेजस्वी यादव कहीं मुंह छिपाकर बैठ गए हैं। वजह है आरजेडी और लालू परिवार में मचा घमासान, और इस घमासान के केंद्र में है वो लालू यादव जिसे यही ट्रोल गैंग सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते थे। लेकिन लालू सामाजिक न्याय तो छोड़ ही दीजिए, पारिवारिक न्याय भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस बेटी ने उनको अपनी किडनी देकर जीवन दान दिया, वो उनके सामने बेइज्जत होती रही। बेटा उसे चप्पल उठाकर ससुराल जाने के लिए कहता रहा और लालू धृतराष्ट्र बनकर लाचारी में, बेबसी में आंसू बहाते रहे। राज्य की मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी भी अपनी बेटी और एक महिला के अपमान पर मौन रही, जबकि आरजेडी के ट्रोल्स प्रवक्ताओं की ओर से उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल बताया जाता है। लेकिन घर में वो कितनी सशक्त है, यह आज देखने को मिल रहा है। लालू के राज में बिहार ने क्या क्या नहीं देखा। जंगल राज में कितने परिवारों को बर्बाद होते, रोते बिलखते देखा है, और आज वही बिहार कह रहा है ये उन परिवारों की आह है जो लालू को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बहुत ही दुखद है जिस प्रकार से बर्ताव हुआ है, वह बहुत ही दुखद है। और लालू जी को यह सब देखना भी चाहिए। और कहा जाता है कि इस दुनिया में स्वर्ग यहीं है, नर्क यहीं है। आप अपने कर्मों और कुकर्मों की सजा यहीं से प्राप्त करके जाते हैं। इस चुनाव में बिहार की जनता ने लालू के परिवार को ऐसा सबक दिया है जो उन्हें और उनकी पीढ़ियों को ताउम्र याद रहेगा। पार्टी की बुरी गत हुई सो हुई, परिवार भी तहस नहस हो गया। इज्जत सरेआम बाजार में नीलाम हो गई। लालू के भौकाल का जो किला था वो ढह गया। लालू इस उम्र में कितने बेबस और लाचार है, ये पूरी दुनिया ने देख लिया कि उनकी पार्टी और उनकी हनक पर उनके बेटे ने कब्जा कर लिया है। एक बेटे ने उन्हें इस हाल में लाकर छोड़ दिया है कि वे मुंह तक नहीं खोल पा रहे हैं, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे हैं। नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन भी रो रही थी मेरे लिए। लालू को किडनी डोनेट कर नई जिंदगी देने वाली रोहिणी आचार्य की आवाज बता रही है कि वो कितना रोई है और उसके साथ तेजस्वी ने कैसा बर्ताव किया है। उसकी लिखी हर पोस्ट में वो दर्द साफ झलक रहा है। रोहिणी से पहले यही दर्द तेज प्रताप झेल चुके हैं, लेकिन वो मर्द है इसलिए मौन रह गए, सब सह गए। रोहिणी ने भी कई दिनों तक चुप रहकर समझदारी दिखाई, लेकिन पानी नाक से ऊपर बहने लगा तो उसे भी फूटना पड़ा। न सिर्फ रोहिणी बल्कि लालू की 3 और बेटियों ने घर छोड़ दिया है, और फिर भी लालू प्रसाद यादव पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाचार और रिमोट से चलने वाले मुख्यमंत्री बताने में ऊर्जा खर्च करते रहे, लेकिन बिहार की जनता ने अपनी वोट की चोट ऐसे दी कि आज आरजेडी और परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव खुद ही सबसे बड़े लाचार नजर आ रहे हैं। रोहिणी ने बताया कि लालू के सामने तेजस्वी ने उनसे अभद्रता की, लेकिन लालू मौन रहे। बिहार चुनाव में हार का कारण पूछने पर छोटे भाई तेजस्वी ने उन्हें चप्पल से मारने की कोशिश की, यहां तक कहा कि उसने पिता को गंदी किडनी डोनेट कर दी। बात यही नहीं रुकी, तेजस्वी ये भी बोले कि किडनी के बदले काफी पैसे और लोकसभा का टिकट वो ले चुकी है। रोहिणी ये सुन इतनी भावुक हो गई कि वो यहां तक कह गई कि सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनको मैं बोलूंगी कि जब अपने आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। रोहिणी ही नहीं, परिवार की 3 और बेटियां रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी यादव ने भी राबड़ी आवाज छोड़ दिया है और अपने ससुराल चली गई है। इन तीनों बहनों ने मायका छोड़ने के दौरान मीडिया से कोई बात नहीं की। केवल बड़ी बेटी मीसा भारती अभी परिवार के साथ बनी हुई है। हालांकि मीसा अभी चुप है, उसने चुप्पी साध रखी है। लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी और परिवार से बाहर है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव नाम की युवती के साथ रिश्ते का इजहार करने के बाद तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया था। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल जेजेडी बनाकर चुनाव भी लड़ा, लेकिन महुआ विधानसभा सीट पर वो बुरी तरह हार गए और उनकी पार्टी के बाकी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।
लालू का एक बेटा चुनावी मैदान में परास्त हो चुका है और दूसरा चुनावी रणनीति में। अब लालू के पुराने दोस्त भी इस कांड के बाद मुखर हो गए हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पुराने समाजवादी शिवानंद तिवारी अपने पुराने दोस्त लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र बता रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने यहां तक कह दिया कि आज परिवार और पार्टी खत्म हो रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव धृतराष्ट्र की तरह अपनी गद्दी गर्म कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता और लालू यादव के पुराने करीबी रहे निशिकांत दुबे ने भी रोहिणी आचार्य के मुद्दे पर कहा, यह है तेजस्वी यादव जी का सच, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। सामाजिक न्याय का योद्धा ने अपने घर को तहस नहस कर दिया। अपनी दमदार भाषण शैली से चुनावी रैलियों से लेकर संसद और विधानमंडल की कार्यवाही में महफिल लूटने वाले लालू प्रसाद यादव बिल्कुल चुप है। परिवार में इतना कुछ चल रहा है, लेकिन वे बिल्कुल गायब है। बड़े बेटे के बाद 4 बेटियां घर से नाराज होकर जा चुकी है। किडनी डोनेट कर उन्हें नई जिंदगी देने वाली बेटी बिलखते हुए घर से निकली है, लेकिन लालू यादव की जुबान बंद है। कहते हैं घर में मां परिवार को बांधकर रखने का काम करती है, लेकिन पूरे प्रकरण में राबड़ी देवी भी गौन है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का पूरा परिवार बिखरता दिख रहा है। पार्टी पहले ही दुर्गति झेल चुकी है, लेकिन कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इस उम्र में लालू को जो देखना और सहना पड़ रहा है वो उन पापों का नतीजा है जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए बिहार और बिहारियों के साथ किए थे। भ्रष्टाचार के पैसों से साधन और संसाधन तो मिल सकते हैं, लेकिन सुख नहीं। वो पैसा इतना दुख देता है कि पूरी दुनिया उसे देखती है और आप सहने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। लालू ने जो कमाया था वो सब लुट चुका है, उनकी धमक, इज्जत और पार्टी, सब कुछ। और इस कांड के पीछे बताए जा रहे हैं तेजस्वी यादव के 2 यार, संजय यादव और रमीज नेमत। यही वो 2 शख्स हैं जिनकी वजह से लालू राबड़ी के परिवार में झगड़ा पसरा है। लालू राबड़ी ने पार्टी चलाने का जिम्मा तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपा। तेजस्वी यादव ने हरियाणा के रहने वाले संजय यादव को अपना सलाहकार बनाया, चाणक्य बनाया। मूल रूप से हरियाणा के होने के बावजूद तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी के कोटे से राज्यसभा सांसद बनाया, बिहार के नेताओं को दरकिनार कर। वहीं रमीज नेमत हाल ही में मर्डर केस में जेल से छूटकर आए हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि आरजेडी की कमान तेजस्वी के हाथों में आने के बाद से संजय यादव और रमीज नेमत पार्टी में बेहद पावरफुल हो गए, इतने कि आरजेडी के स्थानीय नेता दरकिनार कर दिए गए। परिवार के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगाते रहे कि इन्हें दोनों के इशारे पर तेजस्वी यादव काम करते हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अगर परिवार के किसी सदस्य को भी तेजस्वी से मिलना है तो उन्हें संजय यादव से परमिशन लेनी होती है। पार्टी के कार्यकर्ता तो मिल भी नहीं पाते और इसका नज़ारा चुनाव के दौरान तब देखने को मिला जब एक पार्टी का नेता अपने कपड़े फाड़कर उनके आवास के बाहर प्रदर्शन करता रहा, रोता गिड़गिड़ाता रहा और आखिरकार उसने श्राप दे दिया। सरकार नहीं बनेगा इसका कि 25 को बस्ती बढ़ जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से। अब सोशल मीडिया पर पिछले 3 दिनों से लालू यादव का परिवार ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स यहां तक कह रहे हैं कि इंसान का कर्म उसके सामने जरूर आता है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने जिस तरह से 15 साल बिहार में सरकार चलाई, अपने परिवार के फायदे के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया, उसी का नतीजा है कि आज उनकी पार्टी और परिवार को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि लालू और राबड़ी अब तक चुप क्यों हैं, कहां हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की ये दूसरी बड़ी हार है। इस बार आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। इससे पहले 2010 में लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, तब आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन हार उस हार से कहीं बड़ी है, क्योंकि इस हार ने सब कुछ छीन लिया है, पावर, परिवार, हनक और इज्जत, सब कुछ। आपको क्या लगता है, इस हार के लिए तेजस्वी जिम्मेदार है या लालू प्रसाद यादव के वो कुकर्म जिनके वजह से बिहार और बिहारी आज भी इस परिवार से इस हद तक नफरत कर रहे हैं कि उन्होंने चुनाव में ये सबक उन्होंने सिखाया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़।